मुझसे जुड़ने के लिए और ट्रैवलिंग अपडेट्स पाने के लिए रेल न्यूज़ 24 को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर मुझे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमरान और आप देख रहे हैं द रेल न्यूज़। तो आज मैं सफ़र कर रहा हूँ 03887 हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। तो शॉर्ट जर्नी कर रहा हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो मज़ा आने वाला है। पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए फटाफट से स्टेशन के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ट्रेन और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। उरी बाबा भाई मैं दोबारा आ गया आसानसोल स्टेशन। एरकम फाँका আছে স্টেশন, আমি জানি না কেন গো, এটা कोरोनार मध्य एरकम फाँका हो गए। अब हमारी ट्रेन आ रही है ब्लैक डायमंड। ये पतली दिख रही है, इसे आपको मोटी दिखाऊंगा, थोड़ी सामने आ जाए तो आप लोग को भी देख के अच्छा लगेगा। आजा भाई, ये मोटी हो गई। तो ये हावड़ा का WAP हॉग वेब 7 लेकर आ रही है हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड स्पेशल को। और ये लोकोमोटिव का जो नंबर है वो है पहले पढ़ लेता हूँ 39113। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ट्रेन को लेकर आ गई और हम आज सफ़र कर रहे हैं आसनसोल से धनबाद। तो आपको आपके दोस्त जो है ना पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो में डिस्कस करेगा और आपको परेशान करता चलेगा। ये हमारी कोच आ रही है। आज जो हम कोच में सफ़र करने वाले हैं वो है D5 और सीट जो है हमारा वो है विंडो। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जैसा कि मैंने आसनसोल टाटा एक्सप्रेस पे विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पे वीडियो बनाया था, तो इसमें भी बनाऊंगा, सिर्फ स्टेशन में नहीं उतरूंगा। तो चलिए ट्रेन में चढ़ते हैं। अब हमारी ट्रेन हो गई स्टार्ट, तो लेते हैं रब का नाम, जो बोले सोनेहाल। तो अब हमारी रब का नाम लेकर ट्रेन स्टार्ट हो गई। आसनसोल से हम डिपार्चर ले चुके हैं। आसनसोल को उतना कवरेज नहीं देंगे, आज हम छोटी छोटी स्टेशन को कवर करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा हम उसी स्टेशन पे ध्यान देंगे। तो हम आसनसोल से निकल चुके हैं। ये है गुड्स यार्ड आसनसोल का, जहाँ पे ज़्यादातर कोल अनलोडिंग होती है। और मैंने आपको यहाँ से बताया था एक लाइन इस तरफ से डाइवर्ट होती है लेफ़्ट साइड से, वो चली जाएगी टाटा खड़गपुर की तरफ, और हम जा रहे हैं हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पे। तो ये आसनसोल सिटी है भाई, हमारा छोटा सा शहर, और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग यहाँ बिलोंग नहीं करते यहाँ से, तो आप लोग ज़रूर आना। तो हमारी ट्रेन जो यहाँ से स्टार्ट हुई ना भाई, 40 to 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, तो मूड ख़राब कर दिया ट्रेन ने। तो जैसे जैसे हम चलते गए ट्रेन और हल्की हल्की चलती चली गई, और भी मूड ख़राब हो गया, क्योंकि हमें जो लूप लाइन पे डाल दिया गया। मेन लाइन पे थी एक सड़ी हुई मालगाड़ी जो आपको आगे दिखेगी, तो आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारी ट्रेन चल रही है, आप लोग थोड़ा इन्जॉय करें सॉन्ग को सुनते हुए। दोस्तों हम अप्रोच कर गए बाराचक जंक्शन। अब बाराचक जंक्शन इसलिए है दोस्तों, द रीज़न इसमें आपको कवरेज नहीं दे पाया, ये आपको उल्टी साइड से लाइन मिलेगी। हम धनबाद की तरफ जो बढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी हैंड की लेफ़्ट साइड से ले लो तो उस तरफ से एक ट्रैक डाइवर्ट होती है जो आपको मिलाती है बनपुर इसको फैक्ट्री प्लस दामोदर से, इसलिए बाराचक को जंक्शन कहा जाता है दोस्तों। दैट्स द रीज़न बाराचक के साथ जंक्शन। अभी भी हम लूप लाइन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे वो सड़ी हुई मालगाड़ी जिसने मेरी वीडियो की कवरेज को ख़राब कर दी। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि जमुरिया की जो ट्रैक है वो कहाँ से मुड़ती है। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आसनसोल के रहने वाले, तो आपको पता होगा जमुरिया में भी स्टेशन है। तो देखिए इस मालगाड़ी, सड़ी हुई मालगाड़ी की वजह से उसकी भी कवरेज नहीं ले पाया। इसके पीछे से एक ट्रैक आ रही है, देखिए आपको नज़र आ रही होगी, सॉरी नहीं नज़र आ रही होगी दोस्तों, आगे दिखा देता हूँ। देखो एक एक्स्ट्रा ट्रैक है उधर साइड लाइन पे, तो ये जाती है जमुरिया होते हुए आपकी अंडाल जंक्शन को ये मिलती है। अब देखिए ये जो मेन लाइन पे मालगाड़ी हमें परेशान करके रखी थी, जिसकी वजह से स्पीड हमारी कम हो चुकी थी, ये है सड़ी हुई मालगाड़ी। ये देखिए इसको हम क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। आगे अब हम पहुंच रहे हैं सीतारामपुर जंक्शन। और सीतारामपुर जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से हावड़ा मेन लाइन, हावड़ा ग्रैंड कोड अलग हो जाती है। हम जिस ट्रैक पे है वो हावड़ा ग्रैंड कोड का है, वाया धनबाद गया तो मुगल सराय, सॉरी दीनदयाल उपाध्याय। और ये जो मालगाड़ी जा रही है ये मेन लाइन पे जा रही है, जो वाया मधुपुर, JCD, झाझा, पटना, बक्सर, आरा होते हुए ये दीनदयाल उपाध्याय को जाएगी। देखिए यहाँ से ट्रैक अलग होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 जो है सीतारामपुर में वो ग्रैंड कॉर्ड में पड़ती है, बाकी 3, 4, 5 जो है वो मेन लाइन पे है दोस्तों। तो अब हम पहुँच गए सीतारामपुर जंक्शन। तो इसीलिए इसे जंक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ से मेन लाइन और कॉर्ड लाइन डाइवर्ट होती है।
तो अब आपको सीसरामपुर स्टेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सीसरामपुर में कुल 5 प्लेटफॉर्म हैं और यहाँ मेन लाइन कॉर्ड लाइन की ट्रेन मिलाकर लगभग 60 ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकती है। और अब हम डिपार्चर हो चुके हैं सीतारामपुर से। अगर आप ब्लैक डायमंड या कोलफील्ड से सफ़र करोगे धनबाद तक तो समझ लो ये एक सिर्फ एक फास्ट पैसेंजर है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, क्योंकि इस स्टॉपेज सभी जगह पे है। तो अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र करना चाहते हो तो फिर आपको करना होगा जैसे चंबल एक्सप्रेस, सिपरा एक्सप्रेस, जो आसनसोल से डायरेक्ट धनबाद के बीच में ही रुकती है दोस्तों। और ये सब ट्रेन से जाओगे तो ये एक इंटरसिटी ट्रेन है, तो सब जगह में ये रुकते रुकते चलती है। तो अब हम बढ़ रहे हैं कुल्टी की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, उसके बारे में डिटेल्स दूंगा। अच्छा, कुल्टी में ब्लैक डायमंड के साथ हुआ था एक हादसा, तो उसके बारे में आपको ज़रूर शेयर करूंगा इस वीडियो में। पहले कुल्टी स्टेशन की डिटेल्स दे दूंगा, उसके बाद आपको हम शेयर करेंगे ब्लैक डायमंड का क्या हुआ था हादसा स्टेशन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख लो, एक और ट्रैक यहाँ पे मिलती दिखेगी आपको। तो ये हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद आपको नज़र आ रही हो कि नहीं नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, मार्क करने से आपको समझ में आ जाएगी। ये देखो, ये जो ट्रैक उधर से आ रही है ना, ये जो ट्रैक है ये मेन लाइन को ग्रैंड कोर्ट से जोड़ती है, जो धनबाद को पटना रूट से जोड़ती है। इसलिए ये ट्रैक को बिछाया गया है इधर, जो कुल्टी में आके मिक्स होती है। मतलब मिक्स नहीं होती, ये अलग ही होती है, मतलब मिक्स हो ही जाती है अगर कहूँ तो। मगर फिर भी कुल्टी इज़ नॉट अ जंक्शन। क्यों नहीं है उसके बारे में कुल्टी को पार करने के बाद बताऊँगा। पहले अब ये ट्रैक देख लो, ये जो थर्ड लाइन है ये जो जाएगी, ये जाकर मिलती है मेन लाइन में इधर से डाइवर्ट होके। तो यहाँ से जैसे पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, रांची दुमका इंटरसिटी और धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये सब जो ट्रेनें हैं ये इस ट्रैक से गुजर के मेन लाइन में जाकर मिलती है। तो अब हम पहुँच रहे हैं कुल्टी की तरफ। जो कुल्टी वाले हैं शायद उन्हें ये ब्रिज देखकर कुछ याद आ गया होगा। यहाँ पे बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे दिन गुजारे हैं। तो अब हम पहुँच रहे हैं कुल्टी स्टेशन की तरफ। तो चलिए कुल्टी अब हम पहुँचने वाले हैं। ये टैंक भी आपको दिख रहा होगा कुल्टी में। तो इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, जो बहुत बड़ी हादसा थी, जो टलते टलते बच गई, वो कुल्टी में ब्लैक डायमंड के साथ हो चुका है। तो चलिए पहले आपको कुल्टी की डिटेल्स देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको क्या हुआ था हादसा ब्लैक डायमंड का कुल्टी में। तो दोस्तों स्लोली हम एंटर कर रहे हैं कुल्टी स्टेशन। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि आसनसोल से धनबाद के बीच जितने भी स्टेशन पड़ते हैं ना, सभी जगह में मेरे रिलेटिव रहते हैं। तो कुल्टी भी एक स्टेशन में से वो एक स्टेशन है जहाँ पर मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं और बहुत गंदे गंदे दोस्त भी हैं यहाँ पे। तो इन द सेंस गंदे गंदे मतलब वो मत समझना, वो सब नहीं, मतलब ठीक ही है। तो हम पहुंच गए कुल्टी स्टेशन। तो कुल्टी स्टेशन की आपको डिटेल्स दे दूं कि कुल्टी स्टेशन आसनसोल डिवीज़न में पड़ती है और ये कुल्टी स्टेशन में लगभग 3 प्लेटफॉर्म है। और हम जिस प्लेटफॉर्म में है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये बगल में 2 है, और वो जो धनबाद को कनेक्ट करती है पटना रूट से वो है 3 नंबर। और अब हम खुल चुके हैं कुल्टी से। और कुल्टी से खुलने के बाद एक और बात तो बताना भूल गया, कुल्टी में लगभग 43 ट्रेन रुकती हैं और यहाँ से कोई भी ट्रेन ऑर्गेनेट या टर्मिनेट नहीं होती, और सीतारामपुर से भी कोई ट्रेन ऑर्गेनेट या टर्मिनेट नहीं होती। और अब आपको हम शेयर करते हैं वो हादसा जो ब्लैक डायमंड के साथ कुल्टी में हुआ था। दोस्तों बहुत पहले की बात है, ब्लैक डायमंड से लोग आ रहे थे धनबाद से हावड़ा की तरफ, जब ये शाम में जा रही थी तो यहाँ पर एक हादसा ये हुआ था कि इसके जो बोगीज़ होते हैं, जो चक्के होते हैं, चक्के खुल के फिका गई थी, मतलब ट्रेन से चलती ट्रेन में। तो एक कोच के साथ ऐसा हादसा हुआ था। तो ये इंसिडेंट मैंने आपको यहाँ शेयर कर दिया। इंटरनेट पे आपको उसकी फ़ोटोज़ मिल जाएगी अगर आप ढूंढोगे तो, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो ये हादसा यहाँ बहुत दर्दनाक गुजरा था, जो ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं हुआ। ये बहुत डेंजरस था दोस्तों। अब हम बात करें कि कुल्टी, वाई कुल्टी इज़ नॉट अ जंक्शन। तो आपको बता दूँ यार, ये मालगाड़ी पीछा नहीं छोड़ती। तो अब हम अप्रोच कर रहे हैं बड़ाकर की तरफ। कुल्टी के बारे में बाद में बताऊंगा कि वाई कुल्टी इज़ नॉट अ जंक्शन। तो हम बड़ाकर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो बड़ाकर के बारे में कहानी सुना दूँ तो बड़ाकर जो स्टेशन है ये बंगाल का आखिरी स्टेशन है, और ये बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है। जो बड़ाकर स्टेशन है ये लास्ट वेस्ट बंगाल पड़ती है, उसके बाद हम झारखंड में एंटर कर जाएंगे। अब हम स्लोली बड़ाकर में एंटर कर रहे हैं दोस्तों। बड़ाकर की बात करें तो ये छोटी मोटी टाउन है आसनसोल में। तो ये क्या है यार, ये लाल लाल नई कोचेस नज़र आ रही है बड़ाकर में साइडिंग में। गेस करो क्या है ये। ओ माय गॉड, इस आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस। ओहो, जर्नी इतनी खूबसूरत हो गई, इस ट्रेन को ढूंढते ढूंढते आज मिल गई हमें बड़ाकर स्टेशन पे। ये देखो भाई,
आप लोग मधुपुर वाले, जसीडीह वाले इतने ढूंढ रहे हो इस ट्रेन को, और आसनसोल वाले भी परेशानी है यार। और ये ट्रेन यहाँ लुकी पड़ी है, वाह रे कम वक्त। तो हम पहुँच गए बड़ाकर स्टेशन, मगर कुछ तो बड़ाकर के बारे में अब तो बोलने का दिल ही नहीं कर रहा यार। आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया, मगर आप लोगों को तो बताना पड़ेगा ही। तो हम पहुँच चुके हैं बड़ाकर स्टेशन, और बड़ाकर इज़ अ जंक्शन स्टेशन। तो कुल्टी वाई कुल्टी इज़ नॉट अ जंक्शन, इसके बारे में अब बताऊंगा। तो पहले आसनसोल अहमदाबाद देख लो यार, पहले ये देख लो। तो मज़ा आ गया जर्नी करके यार। इस ट्रेन को मैं बहुत ढूंढ रहा था इतने दिनों से, आज यहाँ पे खड़ा हूँ। आपको दिखाता हूँ आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस, ये बड़ाकर में अभी साइडिंग पे रखा हुआ है। ये है हमारी आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस जो बड़ाकर में सड़ रही है, और ये कब चलेगी किसी को नहीं मालूम, मगर उसके भी डिटेल्स दूंगा ये कब चलेगी। अनाउंसमेंट आ गया है दोस्तों। पहले बड़ाकर को शेयर कर दूं तो बड़ाकर इज़ अ टाउन इन आसनसोल, और ये वेस्ट बंगाल की आखिरी टाउन है। इसके बाद हम झारखंड में एंटर करेंगे विद अ ब्रिज, दामोदर ब्रिज को क्रॉस करके हम झारखंड में पहुँच जाएंगे। तो बड़ाकर में लगभग 2 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ 53 ट्रेन डेली रुकती है दोस्तों। अब हम धड़ाधड़ इसको क्रॉस करके अब हम आ रहे हैं दामोदर ब्रिज के पास। तो ये है दामोदर ब्रिज। तो आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन पेंडिंग में छोड़ी है ना, मैं कुमारडुबी पास करने के बाद, एक्चुअली इट्स नॉट कुमारडुबी, इट्स कुमारधुबी। तो बहुत से लोग जो है, जो यहाँ के लोग हैं, शॉर्ट प्रोनाउंस करते हैं कुमारडुबी। इट्स नॉट डुबी, इट्स धुबी। शायद धोबी घाट होंगे वहाँ पे, जिनको देखकर आमिर खान ने फिल्म बना लिया धोबी घाट, मे बी, आई डोंट नो। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं दामोदर ब्रिज को। ये ब्रिज हम जैसे क्रॉस करेंगे हम पहुंच जाएंगे झारखंड को। तो हमने ये बंगाल को छोड़ दी, ये हम आ गए झारखंड में। जय हो झारखंड। हम घुस गए झारखंड में, और हम आप अप्रोच कर रहे हैं कुमारधुबी। और जो कुमारधुबी के लोग होंगे, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो ज़रूर कमेंट में करेक्ट करना। और यार मैं पहला यूट्यूबर इसने सीतारामपुर, कुल्टी, बड़ाकर, कुमारधुबी को यार कवरेज दिया है। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पहुँच रहे हैं कुमारधुबी स्टेशन, और कुमारधुबी के बारे में पहले बता देता हूँ क्योंकि बहुत से अभी टास्क पेंडिंग है जो मैंने आपको नहीं बताया। जैसे कुल्टी जंक्शन क्यों है, आसनसोल अहमदाबाद कब से चलेगी, क्यों इसे बड़ाकर में रखा गया, तो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो ये हम पहुंच चुके हैं कुमारधुबी। तो कुमारधुबी के बारे में बता दें, ये झारखंड का पहला स्टेशन है जो बंगाल पार करने के बाद हमें झारखंड की पहली स्टेशन पड़ती है, और ये भी आसनसोल डिवीज़न में भी है। और यहाँ से भी कोई ट्रेन ऑर्गेनेट या टर्मिनेट नहीं होती, और यहाँ पे कुल 53 ट्रेन रुकती है, 53, और यहाँ के प्लेटफॉर्म से 2। और अब हम निकल चुके हैं कुमारधुबी स्टेशन से। अब हमें कोई प्रेशराइज करने वाला नहीं है स्टेशन। अब यहाँ से हम धूम करके पहुँच जाएंगे धनबाद। और धनबाद पहुँचने से पहले अब हम आपको 1 बाय 1 शेयर करते हैं कि क्यों कुल्टी इज़ नॉट अ जंक्शन और बड़ाकर जंक्शन है, जबकि लाइन जो है पटना वाली, मतलब मेन लाइन जो है वो मिल रही है कुल्टी में, फिर भी ये जंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, एक क्वेश्चन है, ये जीके वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसके मुझे पैसे चाहिए, मेरे अकाउंट में ढुक जाने चाहिए, ठीक है। तो आपको बता दूं, बहुत से लोग जानते होंगे शायद, और बहुत से लोग नहीं जानते जो वीडियो देख रहे हैं। तो हम हरी हरी झारखंड की, ये कौन सी ट्रेन है भाई? ओहो, इट्स गया आसनसोल स्पेशल जो कुमारधुबी स्टेशन पहुंच रही है। यार ये कोविड के बाद एक चीज़ बड़ा अच्छा हुआ है, और ये जेबीटीटी के बाद और एक चीज़ अच्छा हो गया है कि हमारी लोकल ट्रेन, जो सड़ी लोकल ट्रेन थी, जैसे गया आसनसोल पैसेंजर, वाराणसी आसनसोल पैसेंजर, सब राइट टाइम पे चल रही है। और अब लग रहा है WAP7 अपना जलवा दिखा रहा है, स्पीड पकड़ रहा है। तो आसनसोल के बाद हम कुमारधुबी तक तो रो रो के पहुँचे यार, और ये मालगाड़ियों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। तो अब हम
स्किप करने वाले हैं मुगमा स्टेशन। उससे पहले आपको एक और छोटी सी ब्रिज दिखाऊंगा, तो शायद आप लोग खुश नहीं होंगे, मगर फिर भी मैं दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि मेरा काम है चाटना। तो ये देख लो, ये छोटी सी ब्रिज है, तो इसको भी हम क्रॉस कर लें। तो अब हम पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच नहीं रहे, हमारी WP7 एक्सेलरेट कर रही है। अब आप लोग बोलो कि मैं बात को गोल गोल घुमा रहा हूँ, घुमा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ एक एक करके कि कुल्टी क्यों जंक्शन नहीं है और बड़ा का जंक्शन है। देखिए आपको बता दो दोस्तों, कुल्टी इसलिए जंक्शन नहीं है, द रीज़न इज़ क्योंकि कुल्टी स्टेशन जो है वो बड़ाकर के बाद बनी है, और ये जो ट्रैक है इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो बड़ाकर से होती है, ठीक है। तो ये बड़ाकर से कनेक्ट करती है डायरेक्ट मेन लाइन को। कुल्टी स्टेशन बाद में बना, पहला रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि कुल्टी स्टेशन को मतलब ये ट्रैक जो है ना अटैच नहीं करती है, बस कुल्टी स्टेशन से इसमें मतलब आप ग्रैंड कॉर्ड से इस ट्रैक को कुल्टी में टच कर सकते हो। द रीज़न इज़ क्योंकि पाटलिपुत्र, हटिया, गोरखपुर एक्सप्रेस ये सब ट्रेनें यहाँ रुकती है कुल्टी में, जिसको मतलब इसमें लिंक होने के लिए इस कुल्टी से इस ट्रैक में मिलाया गया है। मगर कुल्टी से इस ट्रैक का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बड़ाकर से ये ट्रैक चलती है, इसलिए बड़ाकर इज़ अ जंक्शन और कुल्टी स्टेशन बाद में बनी, इसलिए कुल्टी इज़ नॉट अ जंक्शन। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया मेरी ज़ुबानी कमेंट में पूछना, अच्छे से समझा दूँगा। ओह माय गॉड, ये देखो भाई, हरी हरी झारखंड की वादियाँ, नहीं हो गया बर्बादियाँ। तो ये हम पार कर रहे हैं छोटा आम बाना स्टेशन, और यहाँ देखो, यहाँ पर रेल ट्रैक्स की ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे तैयार होती है। तो ये भी आसनसोल डिवीज़न में ही आता है दोस्तों। और छोटा आमबाना लास्ट स्टेशन है जो आसनसोल डिवीज़न में है। उसके बाद हम धनबाद डिवीज़न, अब प्लस हम ईस्टर्न रेलवे को भी छोड़ देंगे, ईस्टर्न रेलवे भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम ईस्ट सेंट्रल रेलवे में घुस जाएंगे और हम पहुँच जाएंगे धनबाद डिवीज़न में। तो अब हम इसको पार कर ले रहे हैं पहले, उसके बाद हाँ आपको तो एक आंसर बताना ही भूल गया भाई। बहुत दुख भरी कहानी कि आसनसोल अहमदाबाद बड़ाकर में इसलिए सड़ रही है, द रीज़न इज़ इस ट्रेन को इंडियन रेलवेज नेक्स्ट ईयर चलाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, इंडियन रेलवेज इसको नेक्स्ट ईयर चलाएगी। और क्या बताऊँ यार, मेरा तो मूड ख़राब हो गया ये जानकर, जब वेस्टर्न रेलवे ने ये अनाउंस किया। इसकी एक्सप्रेस वीडियो कल बनाऊँगा इसके ऊपर, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो अब हम पहुंचने वाले हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, और ईस्टर्न रेलवे को हम है छोड़ने वाले। तो ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा आपको पत्थर नज़र आएगा जहाँ पर ईस्टर्न रेलवे ख़त्म हो जाती है और आसनसोल डिवीज़न भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये देखो, ये सादा वाला पार कर गए। तो अब हम पहुँच चुके हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, धनबाद डिवीज़न, और हम अप्रोच कर रहे हैं प्रधान कुंटा जंक्शन को। अब आप पूछोगे प्रधान कुंटा जंक्शन क्यों है यार, तो इसके बारे में डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये नरी वाली ब्रिज देख लो, जिन्होंने नहीं देखा है इतने दिनों से, यहाँ पर एक ओवरब्रिज बन चुकी है। मैं भी काफ़ी दिनों के बाद धनबाद सफ़र करा था, पता है इस ट्रेन से बहुत यादें जुड़ी हुई है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्रधान कुंटा जंक्शन की स्टोरी लाइन शेयर कर दूं। प्रधान कुंटा जंक्शन इज़ अ जंक्शन, द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ से सिंदरी, भोजोडी, संतालडी होते हुए ये जो रूट है आद्रा को कनेक्ट करती है, जहाँ से धनबाद टाटा स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस इसी रूट से ही गुजरती है, इसलिए प्रधान कुंटा इज़ अ जंक्शन। तो हम हैं धनबाद डिवीज़न में और हम अप्रोच कर रहे हैं धनबाद को। अच्छा, मैं बता रहा था यहाँ से कुछ यादें जुड़ी है। यादें ये जुड़ी जब मैं बच्चा था, बचपन में मेरे डैड जो मेरे पापा है वो मुझे इसी ट्रेन से धनबाद ले जाया करते थे। आप धनबाद क्यों ले जाया करते थे? क्योंकि धनबाद में भी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, इसलिए हम यहाँ जाया करते थे। और भी बहुत सारे बात है धनबाद से जुड़ी, मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा किसी और वीडियो में। ये मैं ले रहा हूँ मज़ा यहाँ पे हवाओं का, आप लोग घटाओं का, क्योंकि मैं हूँ हवा में, आप लोग हैं फ़िज़ा में। तो कैसा है, मेरा शक्ल काला हो गया है। तो हम अब पहुँच रहे हैं धनबाद की तरफ, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है, ये ढोकरा स्टेशन है। ढोकरा स्टेशन के बाद हम पहुँच जाएंगे धनबाद को। अच्छा, एक बात और आपको बता दूँ, इस ट्रेन में ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में जो ड्राइवर होते हैं, जो लोको पायलट है, वो धनबाद के नहीं है दोस्तों, जो कि ट्रेन है धनबाद का, क्योंकि धनबाद हावड़ा एक्सप्रेस है, आपने बोर्ड में देखा होगा। और ये कोचेज जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की है, फिर भी ये ट्रेन में कोच जो लोको पायलट होते हैं वो धनबाद के नहीं है, वो हावड़ा के होते हैं, प्लस गार्ड भी हावड़ा के होते हैं। सिर्फ एसी कोच में जो मेंटेनेंस के लिए लोग जो होते हैं वो सिर्फ धनबाद के होते हैं, बाकी इसका पूरा जो मेंटेन होता है ये हावड़ा से होता है। ये देखो, हम ढोकरा हॉल्ट को क्रॉस कर रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं धनबाद की तरफ।
तो जितना भी कहानी बताना था मैंने यहाँ तक बता दिया। अब कमरान भाई आपको आगे बताएंगे स्टोरी। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, मैं रेल न्यूज़ नहीं हूँ यार, मेरा नाम है कमरान, तो काइंडली कॉल मी कमरान। सब कहते हैं अरे रेल न्यूज़ रेल न्यूज़ रेल न्यूज़, रेल न्यूज़ है यार, चैनल का नाम रेल न्यूज़ है, मेरा नाम कमरान है। तो आप लोगों को इस वीडियो में आपको बता दिया। तो हम ये ढोकरा से निकल गए। और एक चीज़ और शेयर करूँगा, द लास्ट थिंग आई वांट टू शेयर यू ऑल दैट, कभी भी लेडीज़ को लेके इस रूट में रात में ना चले, बहुत गंदे लोग हैं। ये देखो भाई, अजमेर सियालदा एक्सप्रेस को हम क्रॉस करते हुए ये जा रही सियालदा की तरफ, टाइमिंग में चल रही है दोस्तों। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि लेडीज़ को लेकर सफ़र ना करें इस रूट में, बहुत अजूबे लोग होते हैं। मतलब लोकल ट्रेन में ना करें, एक्सप्रेस ट्रेन में आप कर सकते हो। लोकल ट्रेन में बहुत सारे मेंशंस टाइप के लोग चढ़ते हैं, तो अगर आप लेडी लेके चलोगे, ऐसे घूर के लगेंगे आपके लेडीज़ को खा जाएंगे, तो मूड आपका भी ख़राब होगा, लगेगा जूते मारो उन्हें, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपका एरिया भी नहीं है और इनसे कोई लगना नहीं चाहता। तो खैर, ये है धनबाद का पंपू तालाब और हम पहुंच चुके हैं धनबाद। ये ले रहे हैं एंट्री। तो चलिए, कमरान भाई आपको शेयर करेंगे आगे की न्यूज़ और मैं यहाँ से चलता हूँ। टाटा, अलविदा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई बकवास, सॉरी हेयरिंग माई बकवास। टाटा, बाय बाय। गाइस, फाइनली वी रीच धनबाद जंक्शन। और कुछ फन फैक्ट्स आपको बता देता हूँ उस ट्रेन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो यार, अगर इधर के होंगे तो और भी वेल एंड गुड है। तो बता दूँ कि इस ट्रेन के बारे में, ये जो ट्रेन है धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, ये धनबाद की ट्रेन है। तो ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मतलब धनबाद डिवीज़न से ही बिलोंग करती है। मगर इसका टोटल मेंटेनेंस जो होता है ना, मतलब जैसे इसके लोको पायलट्स, इसके गार्ड जितने होते हैं सब हावड़ा के होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसी वीडियो में। इसमें धनबाद का कोई लोको पायलट या गार्ड्स नहीं होता। सिर्फ जो एसी में जो मेंटेनेंस के लोग होते हैं, जो सामान देने का काम करते हैं, वो सिर्फ धनबाद के होते हैं, बाकी सब हावड़ा के ही होते हैं। और हाँ, इसका पीएम जो है धनबाद में है, प्राइम मेंटेनेंस वो धनबाद में ही है। तो आज का जर्नी यही ख़त्म हो गया, यही फ़न फैक्ट्स था। और अगर क्यों नहीं है उसके बारे में जानना है तो कमेंट करके बताइएगा, अलग से एक वीडियो बना लूँगा, उसमें समझा दूँगा कि क्यों नहीं है धनबाद रेलवे स्टेशन से इसके लोको पायलट्स और इसके मेंटेनेंस स्टाफ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो में। तब तक के अपना ख्याल, टेक केयर।